कहानियाँ। यह कहानी है उदयपुर जिले के एक छोटे से गांव की, जिस गांव का नाम सोनगढ़ था। सोनगढ़ के लोग बहुत अच्छे और मेहनती थे। सोनगढ़ गांव रेगिस्तान के पास बसा हुआ था, जिस वजह से सोनगढ़ में पानी की बहुत किल्लत थी। पानी भरने के लिए लोगों को कड़ी धूप में लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता था। एक दिन सोनगढ़ में भीषण अकाल पड़ जाता है। बहुत समय तक बारिश नहीं होती है, जिससे उस गांव के सारे नदी तालाब सूख जाते हैं। लोग पानी लेने के लिए दूसरे गांव जाने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सोनगढ़ में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। गांव के सारे लोग गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति मुखिया से कहता है, मुखिया जी, इस बार तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। हमारे खेत भी सूख गए हैं, पीने के लिए भी पानी नहीं है। तब गांव का मुखिया कहता है, इसका जवाब तुम्हें गांव के बाहर रहने वाले सोनू बाबा से मिलेगा। उनके पास जाओ, वो तुम्हें सब बता देंगे। अगले दिन वह व्यक्ति, जिसका नाम शंकर था, वह उस गुफा में जाता है और वहां पहुंचकर बाबा से कहता है, बाबा, हमारे गांव में पानी का अकाल पड़ गया है। बारिश भी नहीं हो रही है, पीने के लिए भी पानी नहीं है। तब बाबा शंकर से कहते हैं, शंकर बेटा, बारिश ना होने का कारण है कि बारिश के देवता तुम सभी गांव के लोगों से नाराज हैं। तुम्हें एक पौधा तोड़कर लाना होगा जो बहुत घने जंगल में मिलता है। उस पौधे को लेकर तुम्हें गांव के सूखे तालाब के पास गाड़ना होगा, जिससे जल देव प्रसन्न होंगे। और बाबा के कहने पर शंकर अगले दिन जंगल के लिए अकेले ही रवाना हो जाता है। और इसी तरह कुछ दिनों तक चलते चलते शंकर एक नदी के पास पहुंच जाता है। और उस नदी को पार कर शंकर उस घने जंगल में पहुंच जाता है और शंकर को वह पौधा मिल जाता है। शंकर उस पौधे को तोड़ लेता है और उस पौधे को लेकर अपने गांव की ओर चल देता है। और चलते चलते शंकर कुछ दिनों में अपने गांव पहुंच जाता है और बाबा के पास जाकर बाबा से कहता है, बाबा, आपके कहे अनुसार मैं यह पौधा ले आया हूँ। अब आप इस पौधे को स्वयं गाड़कर जल देवता को प्रसन्न कीजिए। तब बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा, यह पौधा तुम मुझे दे दो। और शंकर वह पौधा बाबा को दे देता है और बाबा इस पौधे को लेकर शंकर के साथ सूखे तालाब पर जाने लगते हैं। तालाब पर पहुंचकर बाबा उस पौधे को तालाब के पास गाड़ देते हैं, जिससे जल देव प्रसन्न हो जाते हैं। और अगले दिन गांव में बहुत जोर से बरसात शुरू हो जाती है और सूखे तालाब और नदियों में फिर से पानी आ जाता है और सारा गांव हरियाली से खिल उठता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं।